हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेन। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होंगी। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आप इसकी PDF वगैरह जो प्रोवाइड कराती हो तो आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट विज़िट कर लीजिएगा। कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का अर्थ बोध करता है? संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। जो संस्था है, एक संस्था का अर्थ, ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें कौन सी कॉन्सेप्ट संस्था का बोध करता है? तो आंसर जो आपका है वो आपका है सी, कार्य प्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। संस्था के बारे में देख लेते हैं। संस्था शब्द का प्रयोग सामाजिक वैज्ञानिकों ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों एवं प्रावधानों के समुच्चय को मानते हैं। संस्था अमूर्त होती है, व्यक्ति संस्था का नहीं बल्कि समिति का सदस्य होता है। शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली, विवाह आदि संस्था का उदाहरण हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसकी PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल से भी जुड़ जाइए और प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि PGT का एग्ज़ाम बस होने ही वाला है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो क्वेरी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन थ्योरी द थ्योरी ऑफ आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? तो ये बुक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन बुक किसने लिखी है? फ्रेडरिक जेम्स, एल्विन विके, एंथनी गिडिंग्स, बेया बाउडिलॉर्ड। किसने लिखी है? आंसर हमारा है फ्रेडरिक जेम्सन। आंसर हमारा ए राइट है। ठीक है, ये जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, फ्रेडरिक जेम्सन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिए हुए हैं। कथन है भूमिका प्रतिपादन, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये कैसे सॉल्व करने हैं इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए चलिए, भूमिका प्रतिपादन परिस्थिति के अस्तित्व हेतु आवश्यक है। भूमिका और परिस्थिति स्वतः प्रभूत हैं। तो बताइए, कूट दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका है वो ए है। ठीक है, आर ए दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही दिया हुआ है। फिर से पढ़ते हैं। भूमिका प्रतिपादन परिस्थिति के अस्तित्व हेतु आवश्यक है, क्योंकि भूमिका और परिस्थिति स्वतः प्रभुभूत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। किसी समूह अथवा समाज की संरचना के अंतर्गत एक निर्दिष्ट जो समय पर व्यक्ति को पद जो प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी परिस्थिति कहलाती है, जबकि भूमिक किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों और अधिकारों में अवरुद्ध व्यवहार प्रतिमानों को भूमिका कहते हैं।
इसलिए भूमिका परिस्थिति से जुड़े होती है और बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समूह को प्रतिसामाजिक असामाजिक वर्ग में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? सेडरसन ने, हेक्सेल ने, एल्वर्ड ने, वार्ड ने। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका है बी, जॉर्ज हेसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं किसकी? समूह की। समूह की व्याख्या है यहाँ पे दी हुई। प्रतिसामाजिक समूह वैसे समूह को कहते हैं जिसका संगठन सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए होता है, जैसे मित्र समूह, परिवार आदि। असामाजिक समूह कैसे होते हैं? वैसे समूह जो जिसके निर्माण का उद्देश्य समाज विरोधी कार्यों या संगठनों के लिए होता है, जैसे जो आतंकवादी संगठन बनाए जाते हैं, ठीक है, वो। और कथन और कारण से रिलेटेड फिर क्वेश्चन ये आ गया है आपका। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अपराध की ऊंची दरें हैं। कारण है शहरी क्षेत्र आपराधिक क्रियाओं के लिए अनुकूल होते हैं। कूट दिए हुए हैं, बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अपराध की ऊंची दरें हैं, शहरों में ज़्यादा होता है गांव के अपेक्षा, लेकिन ये सही नहीं है कि शहरी क्षेत्र अपराधीकृत क्रियाओं के लिए अनुकूल होते हैं। ऐसा तो नहीं है, कानून व्यवस्था वहाँ पे भी होती है। शहरी क्षेत्रों में द्वितीयक समूहों की प्रधानता रहती है, जिसके कारण लोगों में समाजीकरण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ये फलतः अपराध जो होता है प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शहर क्षेत्र जो होता है, शहरी क्षेत्र, वो अपराध क्रिया के लिए सदा अनुकूल हो। ग्रामीण क्षेत्र में भी अपराध पाए जाते हैं, परंतु यह समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण कठोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें आध्यात्मिक गुण होता है? विश्वास, चरित्र, सत्य, सुंदरता। आंसर हमारा जो राइट है वो है आपका डी, सुंदरता। सुंदरता में आध्यात्मिक गुण होते हैं। विश्वास व्यक्तिगत होता है, चरित्र का निर्माण सामाजिक एवं जैविकी लक्षणों के कारण होता है। सत्य एक सामाजिक तथ्य है, जबकि सुंदरता एक प्राकृतिक गुण है जो व्यक्ति को प्रदत्त होता है। अर्जित और प्रदत्त पता है आपको? तो अर्जित वो होता है जो हमें प्राप्त करना होता है, जैसे हम जॉब वगैरह हम अर्जित करते हैं, और प्रदत्त वो होता है जो जन्म से हमें मिलता है, हमें जन्म से जो प्राप्त होता है वो चीज़। जैसे सुंदरता जन्म से प्राप्त होती है, प्रदत्त होती है, लेकिन आजकल तो बहुत प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ चल गए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आती ना, नेचुरली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो जन्म से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। भारत में क्षेत्रीय आयामों पर समाजशास्त्री कौन है जिसने क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? घुरिये हैं, बोस हैं, मुखर्जी हैं, दुबे हैं। तो हमारे जो R.K. मुखर्जी हैं, इन्होंने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर जो आयाम है उस पर अधिक लिखा है। R.K. मुखर्जी भारत में समाजशास्त्र के प्रवक्तों में गिने जाते हैं। उन्होंने पारिस्थितिकी और जनसंख्या के क्षेत्र में अत्यंत ही अग्रणी कार्य किया है। उनके लेख भी भारतीय दर्शन, इतिहास, सामाजिक सर्वेक्षण की व्याख्या, अध्ययन और परंपरा का स्पष्ट प्रभाव उनके जो भी लेख लिखे उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों को प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? मैकाइवर, टानीस और मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का जो प्रयास करता है वो हमारे हैं वेबर जी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए एक विधि का निर्माण किया। कौन सी थी?
प्रत्यात्मक रूप या आदर्श रूप भी जिसे कहते हैं। इस विधि में वस्तुपरकता के स्थान पर आंतरिक तथा निरीक्षण परीक्षण के स्थान पर बोध पर बल दिया जाता है। ठीक है, बोध पर, किस पे? बोध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? वैश्वीकरण विश्व चेतना के रूप में एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। ऑप्शन है गिडिंग्स हैं, रॉबर्टसन हैं, धर्नाग्रे हैं, फेराल्टी हैं। आंसर बताइए। तो आंसर जो आपका है वो है गिडिंग्स जी, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स आधुनिक काल के समाजशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने मार्क्स, दुर्खिम, वेबर पर काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। गिडिंग्स ने वैश्वीकरण को विस्तार से बताया है, उसकी चर्चा की है। ये जो हमारे मॉडर्न थिंकर हैं इनसे भी रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इनकी बायोग्राफी वगैरह, जो इम्पोर्टेंट इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ साथ लेके आऊँगी और ये कंटिन्यूस सीरीज़ चलती रहेगी, तो डोंट वरी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक ज़रूर दें यदि अच्छी लगती है वीडियो तो, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, वैचारिकी है, लोक रीतियाँ हैं। आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, रूढ़ियाँ। ऐसे सामाजिक प्रतिमान जो किसी समाज अथवा समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड प्रस्तुत करते हैं, रूढ़ियाँ कहलाते हैं। इसका पालन करना जनरीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होते। इसके उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है। जनरीतियों की अपेक्षा रूढ़ियों को अधिक सुनिश्चित एवं उचित माना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सीधे एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। किसने यह मत प्रस्तुत किया? K.H. हेल्फैक्री, फॉक, जो कॉफ है वो W. कॉफ, क्लार्क, गिलबर्ट। किसने है? किन्हें भी हैं। तो आंसर बताइए। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सीधा एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। ये जो आंसर है आपका ये है क्लार्क का, P.J. क्लार्क ने ये डेफिनेशन दी है। ग्रामीण जो होता है का मूल तत्व है वो है सीधा एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। ग्रामीण समुदाय का आधार कृषि कार्य है और इसमें जो संबंधित कार्य होते हैं वो भी कृषि पर होते हैं। उनका जीवन सरल होता है। कृषि कार्य उपभोग और उत्पादन तक ही केंद्रित होते हैं। ऐसे समुदाय में श्रम विभाजन भी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण और नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? परिवहन का ढंग, परिवहन का माध्यम, व्यावसायिक भिन्नता, वर्ग अंतर। आंसर हमारा जो है वो है व्यावसायिक विभिन्नता। ठीक है, नगरीय और ग्रामीण के मौलिक अंतर स्थापित करता है जो व्यवसाय होते हैं वो। व्यावसायिक भिन्नता ही ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण समाज कृषि आधारित होता है जहां लोग कृषि संबंधी कार्यों में लगे होते हैं, जबकि नगरीय समाज का जो आधार होता है उद्योग क्षेत्रों का विकास, सेवा क्षेत्रों का विकास आदि होता है। ऐसे समाज में लोग द्वितीयक संबंधों में ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची दी हुई है। संस्था और प्रकार, परिवार, धर्म, शिक्षा, कानून, अलौकिक शक्ति में विश्वास, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, संस्कृति का संरक्षण। कूट दिए हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका सी। ठीक है, कौन सा है? सी आंसर राइट है। तो सी के अकॉर्डिंग कैसे है? तो परिवार का क्या है? समाजीकरण। परिवार के माध्यम से क्या होता है? समाजीकरण होता है।
क्या होता है? समाजीकरण होता है, समाजीकरण होता है, समाजीकरण होता है। और धर्म, धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से संस्कृति का संरक्षण होता है। कानून से क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या भी देख लें थोड़ा। परिवार समाजीकरण का मुख्य एवं प्रभावशाली माध्यम होता है। धर्म का मौलिक, जो धर्म का मतलब होता है मौलिक शक्तियों में विश्वास। शिक्षा समाज की संस्कृति के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है और कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक माध्यम है। सावयव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावयव और एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति, भूगोल, स्थलाकृति, पारिस्थितिकीय विज्ञान। डी है हमारा आंसर। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान। सावयव तथा उसके प्रकृतिवश के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें यह माना जाता है कि जीवन का संगठन पारिस्थितिकी व्यवस्था द्वारा होता है, जिसमें सभी प्रकार के जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ तथा भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल बना कर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विशिष्टवादी संप्रदाय जिसने समाज का अध्ययन है, संप्रदाय जिसे अध्ययन पर बल देता है वह है, क्या है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विघटन। क्या है ये? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया पर बल देता है समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय। विशिष्टवादी संप्रदाय ने समाजशास्त्र को समाज विज्ञान का एक ऐसा अनुशासन माना है जो विशेष तौर पर परिभाषित किसी क्षेत्र से सरोकार रखता है। इसमें आगे कहा गया है कि सामाजिक जीवन में कुछ चुनिंदा पक्षों का विशद विश्लेषण अधिक सौहार्द और उपयोगी सिद्ध होगा। विशिष्टवादी संप्रदाय के मुख्य समर्थक हैं जो टानीज हैं, जॉर्ज सीमेल हैं, एल्फ्रेड वियर कान और ल्यूटपोल्ड वॉन वीज हैं। ठीक है, विशिष्टवादी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? सीमेल, मैक्स वेबर, दुर्खीम, वॉन वीज। तो आंसर जो हमारा राइट वो है सी। आंसर हमारा क्या राइट है? सी, दुर्खीम। दुर्खीम जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं हैं। दुर्खीम संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के पक्षधर हैं। संश्लेषणात्मक, उसका कहना है कि समाज के विभिन्न अवयव और क्रियाकलाप अंतर संबंध एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। समाज बेशक अपनी प्रकृति में सजीव नहीं है, पर यह पूरी तरह से यांत्रिक भी नहीं है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है, सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीर की और सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, किसने बांटा है? दुर्खीम ने। और दुर्खीम क्या करते हैं? संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के पक्षधर हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दुर्खीम किस प्रवृत्ति के पक्षधर हैं? ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उनका ऑप्शन में ये भी पूछा दुर्खीम ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, समाजशास्त्र का 2 प्रकारों का वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए हुए दुर्खीम है, रेडफील्ड है, टॉनीज है, स्पेगलर है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका बी, रेडफील्ड। रेडफील्ड है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, और लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रेडफील्ड ने। और इसने 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है, एक लोक एवं नगरीय समाज में। और इनके जो विचार हैं इस पर ये देख लेते हैं। लघु समुदाय एक प्रकार की मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए।
लघु समुदाय एक प्रकार की मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ मानव अभ्यताओं लंबा और व्यापक अनुभव जुड़ा है। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं रेडफील्ड ने बताई हैं। अब इन्हें लघु समुदाय की विशेषता किसने बताई है? रेडफील्ड ने। कौन कौन सी? सुस्पष्टता, लघुता, आत्मनिर्भरता और समरूपता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसने, जो कॉन्सेप्ट है किसके अंतर्गत आता है? अंतःक्रियावाद के, अस्तित्ववाद के, प्रकारवाद के, संघर्षवाद के। ये हमारे प्रोस्पेक्टिव हैं, सिद्धांत हैं, परिपेक्ष हैं। ठीक है, इनको भी मैंने एक वीडियो के थ्रू मतलब 1 बाय 1 संघर्ष का सिद्धांत और प्रकारवादी सिद्धांत क्या है, इसके जो भी थिंकर हैं रिलेटेड, उनको मैंने डिटेल में बताया है, तो आप उसी वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है और अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर जो हमारा राइट है वो है अंतःक्रियावाद। अंतःक्रियावाद में ये मान्यता है कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध जो होते हैं नियमानुकूल संगठित होते हैं। अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय उपागम है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे के प्रति की गई क्रिया एवं प्रतिक्रिया के अध्ययन में किया जाता है। यह उपागम मानव व्यवहार की व्याख्याओं में उद्दीपन, प्रत्युत्तर सिद्धांत की अपेक्षा सामाजिक नियमाचारों और सामाजिक भूमिकाओं को अधिक महत्व देता है। किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? ऑप्शन दिए वी केलर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है कार्ल मार्क्स जी। उत्पादन का ढंग मार्क्सवादी विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। किसी समाज में वस्तुओं और सेवाओं के संगठन के तरीके को उत्पादन विधि कहते हैं। मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार उत्पादन विधि है और इसी के आधार पर सभी अन्य सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अवलोकन है कि सामाजिक संरचना संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं में अभिभूत होते हैं? गिडिंग्स हैं, लेवी-स्ट्रॉस हैं, फूको हैं, लादेन हैं। बताइए। आंसर हमारा है लेवी-स्ट्रॉस। इन्होंने सामाजिक संरचना की संज्ञानता के स्तर पर चिंतन की जो प्रक्रियाओं में अभिभूत होते हैं माना है। आगे व्याख्या भी देख लेते हैं। सामाजिक संरचना का प्रयोग सामान्यतः रचना की इकाइयों, अंगों और अवयवों से एक प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी होते हैं। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है। पार्सन्स और दुर्खिम ने भी सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है। S.H. नडेल ने जो है सामाजिक संरचना का आधार भूमिका को बताया है। ये नडेल नहीं, नाडेल हैं। ठीक है, नाडेल, SF नॉडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। अनुस्ति, मूल्य, विश्वास, प्रतिमान। आंसर जो है हमारा सी है, विश्वास। विश्वास क्या है? किसी प्रस्तावना अथवा विचार को सत्य मान लेना निश्चय का एक द्योतक होता है। विश्वास व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक दशा का निर्धारण करता है जो उसके स्वैच्छिक क्रियाओं के जनक का काम करती है। विश्वास व्यक्तिगत होता है। विश्वास कई प्रकार के हो सकते हैं। वैज्ञानिक विश्वास, सनकपन पर आधारित विश्वास और अंधविश्वास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जो कार्य है किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु टॉलकट पार्सन्स के अनुसार आवश्यक है? अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान, अनुरक्षण, समाजीकरण। कूट दिए हुए हैं। कूट के अकॉर्डिंग क्या आंसर राइट है हमारा? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी। चौथा, पांचवा, पहला और
छठा लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान अनुरक्षण, अनुकूलन और समाजीकरण, ठीक है। टॉलकट पार्सन्स ने किसी सामाजिक संरचना को जीवित रखने के लिए प्रकारात्मक आवश्यकताओं की बात की है। किसने प्रकारात्मक आवश्यकताओं की बात की है? रॉबर्ट टॉलकट पार्सन्स ने। और किसमें? सामाजिक संरचना में। और कहा है कि आवश्यकताएं सामाजिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में आवश्यक होती हैं। और पार्सन्स ने सामाजिक प्रक्रिया की जो प्रणाली है उसकी 4 प्रकारात्मक आवश्यकताएं बताई: अनुकूलन, प्रतिमान, अनुरक्षण, एकीकरण और तनाव प्रबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं: समुदाय, विवाह, समिति और समाज। समाज नहीं होगा। किसकी अनुपस्थिति में? सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में। बाकी सभी होंगे। मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक परिपाटियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेकों समूहों एवं श्रेणियों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये मैकाइवर पेज की है। क्या है? समाज परिपाटियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेकों समूहों और श्रेणियों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अतः समाज के लिए सामाजिक प्रतिमान का होना अति आवश्यक है। सामाजिक संबंध एक निश्चित सामाजिक प्रतिमान पर आधारित होते हैं। अतः सामाजिक प्रतिमानों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, मैक्स ब्लॉक, मेलिनोवस्की, लिपसेट, लेवी-स्ट्रॉस, लेवी है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो आपका है मेलिनोवस्की, ठीक है। इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक लिखी थी। कूला विनिमय की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ और श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है? दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछनीय है, दोनों में अनुशासन अपरिहार्य है, दोनों में निश्चित अभिप्रेरक होते हैं, दोनों में लोगों की अभिरुचि बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आंसर हमारा जो है वो है ए, दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछनीय है, श्रोता और भीड़ में। श्रोता समूह एक ऐसा संस्थागत जन समूह है जो किसी पूर्व निश्चित स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य से या निश्चित समय पर एकत्र होता है और व्यक्तियों को ऐसा स्थायी सम्मेलन जो ध्यान आकर्षण के लिए किसी सामान्य केंद्र से प्रेरित होकर एक साथ प्रक्रिया करता है, भीड़ कहलाता है। इन दोनों अवस्थाओं में भौतिक उपस्थिति वांछनीय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संस्थाएं सामान्यतः इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। किसने कहा है? जो सामाजिक संस्थाएं हैं सामान्यतः इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। कूले ने, डेविस ने, रॉस ने, सेरिफ ने। तो आंसर जो हमारा है वो आपका है बी, डेविस ने ये कहा है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। किसी मुख्य सामाजिक लक्ष्य के आधार पर निर्मित प्रतिमानों, संबंधों, प्रक्रियाओं तथा भौतिक उपकरणों की व्यवस्था को सामाजिक संस्था कहते हैं। परिवार, धर्म, शिक्षा, राज्य आदि संस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। संस्थाएं संस्कृति के मुख्य वाहक होती हैं। समाजशास्त्र विवाह है क्योंकि यह एक क्या है? कार्यविधिकीय। विज्ञान का आधार क्रमागत अध्ययन पद्धति है। समाजशास्त्र का विकास भी एक क्रमगत अध्ययन पद्धति के रूप में हुआ है। अनेक समाजशास्त्री जैसे कॉम्टे हैं, दुर्खीम हैं आदि ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। बाद में समाजशास्त्रियों ने भी इसके लिए विधिवत अध्ययन पद्धति को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेथ ऑफ एन मॉडर्न इंटेलेक्चुअल के लेखक कौन है? दुबे, निवास, योगेंद्र सिंह, सरन जी। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सरन जी। ए के सरन ने द फेथ ऑफ ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल बुक लिखी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातीय समूह के लिए क्या सच नहीं है? बटी हुई ऐतिहासिकता, भाषा के आधार पर समानता, एक स्थिर वर्ग, एक विभिन्न सामाजिक अस्तित्व। तो आंसर जो हमारा राइट है वो एक है, बटी हुई ऐतिहासिकता। सच नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो सच है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को प्रजातिकता मानव जातीय समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वयं या दूसरे द्वारा यह समझा जाता है कि उसके कुछ ऐसे सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें समाज के अन्य समूहों से अलग करती हैं। इन समूहों का अपना एक अलग सांस्कृतिक व्यवहार होता है। इसका आधार धर्म, भाषा, राजनीति आदि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिक्रियाशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये अभिक्रिया के सिद्धांत आई होप आपको पता होगा। कार्ल प्रॉपर हैं, हेबरमास हैं, गैडलमरो हैं, H.G. गेडामेर या लुकस लोहमैन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर जो है हमारा है हेबरमास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया? स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, रॉस ने, कूले ने। तो आंसर जो हमारा है स्पेंसर ने युद्धप्रिय समाज के शब्द का जो है समाज के प्रकारों में प्रयोग किया है। स्पेंसर द्वारा जो प्रतिपादित उद्विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है? स्पेंसर ने। आधार पर दो प्रकार बताए हैं समाज के, किसके? युद्धप्रिय समाज, औद्योगिक समाज। स्पेंसर का समाज भी जैविकी प्रक्रिया के तरह सरल और जटिल की ओर उन्मुख होता है और विकसित होता है। युद्धप्रिय समाज फिर सरल की तरफ और फिर एवं औद्योगिक समाज और जटिल की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक समूहों का अर्थ बोध कराता है? किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थान की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति, सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। तो आंसर जो हमारा राइट है वो आपका है सी, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसके बीच मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया का एक संस्थापित प्रतिमान विद्यमान होता है, जिसे अपने सदस्यों द्वारा और सामान्यतः दूसरों द्वारा भी अपने विशिष्ट समूहों व्यवहारों के कारण एक सत्ता के रूप में सामान्यता प्राप्त होती है। जो मान्यता है वो प्राप्त होती है, समूह कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लक्ष्य प्रजाति का बोध कराता है? तो ऑप्शन दिए हुए संस्कृति गुण, आनुवंशिकता का गुण, पर्यावरणात्मक गुण या मनुष्यों की नस्ल। तो आंसर जो है हमारा मनुष्यों की नस्ल। प्रजाति जो प्राणी शास्त्रीय आधार पर बनी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण और आनुवंशिक गुण होते हैं। ये लक्षण एक समूह में दीर्घकाल और विवाह संबंध करने का प्रजनन द्वारा नियमित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया द्वारा बने रहते हैं। निम्न में से कौन एक द्वितीयक समूह से संबंधित है? एक पड़ोस, एक स्कूल, एक मनोरंजन क्लब, एक परिवार। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका एक मनोरंजन क्लब। नेक्स्ट व्याख्या भी देख लेते हैं। जो घनिष्ठता से विहीन अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले द्वितीयक समूह कहलाते हैं। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों की अपेक्षा बड़े, अधिक औपचारिक, विशेषीकृत, अस्थायी तथा संपर्क की दृष्टि से अप्रत्यक्षता लिए हुए होते हैं और संगठन, श्रमिक संगठन, मनोरंजन क्लब, राजनीतिक दल आदि द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? युग्म दिए हुए हैं तो बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं एक्टिव सोसाइटी, एटिनियानी, द सिटी, मैक्स वेबर, क्रेडिएशन सोसाइटी, क्रेडिशनल सोसाइटी, स्पेंसर, फिलॉसफी ऑफ मनी, सीमेल। तो क्या है? तो आंसर जो हमारा सी है वो सुमेलित नहीं है, बाकी ये ऑप्शन सुमेलित है। क्रेडिशनल जो सोसाइटी है स्पेंसर ने नहीं लिखी। स्पेंसर ने जो बुक्स लिखी हैं वो देख लेते हैं।
एग्ज़ाम में बुक्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप बुक्स की एक लिस्ट बना के रखिए हो, तो उन बुक्स भी साथ में याद करते चलिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। स्पेंसर की पुस्तकें हैं सोशल स्टैटिक्स, जो इन्होंने 1850 में लिखी थी। फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में, 1862 में लिखी थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876 में लिखी थी। द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 में लिखी है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर औद्योगिकवाद डैनियल बेल, पवित्र निरपेक्ष दुर्खिम, विलासी वर्ग बेबलेन, संदर्भ समूह मर्टन। तो आंसर क्या होगा हमारा राइट? वो है आपका बी, दुर्खिम ने ये जो पवित्र निरपेक्ष की बात नहीं की है। जो दुर्खिम है, दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्रता की अवधारणा जरूर दी है। यह अवधारणा जो है धर्म के विकास के लिए उन्होंने प्रतिपादित की थी। उन्होंने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं पवित्र और अपवित्र में बटी हुई हैं। ठीक है। और इन्होंने पवित्र वस्तु को धर्म होता है, और ट्रोवियंडा द्वीप जो समूह है आदिवासी का, उन्होंने अध्ययन किया था, तब इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी थी। तो टोटमवाद की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम जी ने दी है। ठीक है। और इन्होंने अध्ययन किस आदिवासी का किया था? तो ट्रोवियंडा द्वीप समूह का इन्होंने अध्ययन किया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नांकित 4 प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्गम क्रम में रखिए, उद्भव क्रम में रखिए, जिसमें वे अभिभूत हैं। बर्बर, सभ्य, दासतापूर्ण, उत्तर औद्योगिक। तो सेट करना है आपको, कोड दिए हुए हैं, बताइए। तो आंसर जो आपका है वो है आपका बी। तो पहला कौन सा होगा? पहला होगा आपका बर्बर। ठीक है। फिर दासतापूर्ण, फिर आपका है सभ्य, फिर क्या हो गया? औद्योगिक। ठीक है। समाज के उद्विकास का क्रम जो है बर्बर, दासतापूर्ण और सभ्य, उत्तर औद्योगिक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है उद्योगवाद, नगरीयता, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद। इधर दिया हुआ है प्रौद्योगिकी, प्राथमिकता, सामाजिक विजातीयता और समानतावाद वस्तुएं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो पूंजीवाद, समानतावाद। ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। पूंजीवाद का आधार किसी निजी संपत्ति होती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जो लाभ होता है कमाने के उद्देश्य पर काम करता है, पूंजीवाद। समानतावाद साम्यवादी समाज की विशेषता है, जहां निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, राज्य ही शक्ति के सारे साधनों का स्वामी होता है। साम्यवादी समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कूट दिए हुए हैं। ठीक है। कूट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये सूची फर्स्ट और सेकंड प्रत्यय दिए हुए और प्रेता दिए हुए हैं। सवेद, सुदृढ़ता, संरचनात्मक, अवलोकनीयता, भ्रांतर्क, सामाजिक स्थिति और गतिकीय। प्लेटो, कॉम्टे, दुर्खिम, ये सभी जो थिंकर हैं हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, बेबर जी। तो ये जो हैं तो इसके अनुसार कूट के का आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो आंसर जो हमारा है वो है बी। ठीक है। आंसर हमारा क्या है? बी है। बी है। और सावी दृढ़ता की बात कौन करता है? दुर्खिम। संरचनात्मक अवलोकनीयता की बात कौन करता है? बेबर जी। भ्रांतर की बात परेटो जी करते हैं, और गतिकीय कॉम्टे जी। ठीक है। सामाजिक स्थितिकी और गतिकी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमारे कॉम्टे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक वृहद समूह है? विंसेज, क्रोबर, टेलर, रिजले। किसका है? आंसर हमारा है बी, क्रोबर का। ठीक है। प्रजाति एक ऐसे जनसमूह के रूप में परिभाषित की जाती है जिसके सदस्यों की जैविक आनुवंशिकता एक जैसी होती है, जिसे मुख्यतः बाह्य भौतिक संलक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, जैसे सिर का जो आकार होता है, बाल होते हैं, आँख और त्वचा का रंग होता है, नाक होती है, जबड़े होते हैं आदि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया है 4 प्रकार से, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6
प्रकार के। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका है 7 प्रकार के। ठीक है, ब्लर दिख रहा है। नवमित्तिकी एवं अन्य दाव पर आधारित प्रजाति वर्गीकरण का भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयास हर्बर्ट थोप, जो रिजले जी हैं, रिजले द्वारा किया गया है। रिजले सन 1891 की जनगणना के निदेशक रहे हैं। क्वेश्चन बन जाता है, जो रिजले हैं, जो जनगणना कब हुई थी, जिसमें इन्होंने निदेशक का कार्यभार संभाला था, तो 1891 की जनगणना में रिजले ने निदेशक थे और उन्होंने भारतीय लोगों को 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। 7 है, ठीक है, 7 है। आंसर हमारा सी राइट है, 7। ठीक है, कौन कौन है? तुर्क ईरानी, इंडो आर्यन, साइको द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़। ठीक है, भारतीय जातियों की प्रजाति रचना का आधार इनमें से प्रथम 2 के साथ है। ये जो 2 हैं, तुर्क ईरानी और इंडो आर्यन, इसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकीय सुदृढ़ता और संवेद सुदृढ़ता अवधारणाएं विकसित की गई हैं। किसने की हैं? स्पेंसर, दुर्खिम, ब्राउन या लेवी स्ट्रॉस। तो आंसर हमारा है दुर्खिम। सावयी और यांत्रिकीय सुदृढ़ता की जो अवधारणा है वो दुर्खिम ने श्रम विभाजन का, जो डिवीजन ऑफ लेबर की अवधारणा देते हुए उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक दृढ़ता के आधार पर कानून के माध्यम से समझा। और उन्होंने दृढ़ता के आधार पर दुर्खिम समाज को 2 भागों में विभाजित करते हैं, यांत्रिकी दृढ़ता पर आधारित समाज, जैविकी दृढ़ता पर आधारित समाज। इसमें समाज जो व्यक्ति होते हैं सीधे समाज से समृद्ध होते हैं, और जैविकी में क्या होता है, ये विभिन्न और विशिष्ट प्रकारों की एक प्रणाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायपन का अग्रणी प्ररूप है? फोलो, परेपोरा, धनाग्रे, फैक्ट। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है धनाग्रे जी। आंसर सी राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में निरंतर स्थानांतरण होता रहता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो आंसर जो हमारा है वो है डी। ठीक है, सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, ग्रामीण समाज एक सरल समाज होता है जो कृषि उससे संबंधित कार्यों पर आधारित होता है। ऐसे समाज में प्राथमिक संबंधों और समूहों की प्रधानता रहती है, श्रम विभाजन में नियंत्रण रहता है और धर्म का ऐसे समाज में अधिक प्रभाव रहता है। सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि की भी प्रधानता होती है। ऐसे समाज परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे MCQs 44। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी तरीके से सीरीज़ ये चलती रहेगी अब। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस वगैरह मैं लेके आऊँगी, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे मॉडर्न थिंकर हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और शेयर करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।